तहरीक इंसाफ के पावर शो को इस्लामाबाद इंतजामिया ने डिफ्यूज कर दिया। पीटीआई का आज का जलसे की इजाजत का नोटिफिकेशन मनसूख, शहर इक़्तिदार कंटेनर्स के शहर में तब्दील। रेड जोन के तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर लग गए। पुलिस की पकड़ धक्कर तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत भी इन एक्शन। लाहौर में कंटेनर लग गए। सूबे भर में दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। 3 दिन कोई जलसा, जुलूस और रैली नहीं निकलेगी। पाबंदी का इतलाक 24 अगस्त तक होगा। इस्लामाबाद के सरकारी और निजी स्कूलों में आज तातील का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने सूरत हाल के तनाजुर में स्कूल्स बंद रखने का फैसला किया। जलसा हर सूरत होगा, तहरीक इंसाफ ने भी ठान ली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जलसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत की रोशनी में होगा। पार्टी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोले बोले हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में NOC कैंसिल नहीं किया जा सकता। शबली फराज ने कहा पता नहीं पीटीआई के जलसे से कोई क्यों डर रहा है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा हम डंके की चोट पर जलसा करें। कराची के अवाम का रिलीफ का ख्वाब चकनाचूर के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा मई और जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन से वसूलियां अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होंगी। इंडी टेस्ट के दूसरे रोज का खेल कौमी टीम 158 रन से इनिंग्स का आगाज करेगी। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ाने के बाद संभल गई। पहले रोज खेल के इख्तिताम पर 4 विकेटों पर 158 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 2, कप्तान शान मसूद 6 रन बनाकर आउट। बाबर आजम खाता भी न खोल सके। साइम अयूब और सऊद शकील कौमी टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। साइम 56 रन की इनिंग्स खेलकर आउट। सऊद शकील के 57 रन। शरफुल इस्लाम और हसन महमूद की 2-2 विकेटें। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदर जो बाइडन पर इल्जामात की बौछार। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में बुलेट प्रूफ शीशों में एहतजाजी रैली से खिताब में ट्रंप ने कहा जो बाइडन ने मुलाजमतों के दादोशुमार में हेरा फेरी की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन पर इल्जाम लगाया उन्होंने 8 लाख से ज्यादा ऐसी मुलाजमतें दी जिनका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। उन्होंने मजीद कहा बाराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक नेशनल को कन्वेंशन के दौरान मुझ पर जाती हमले किए। ट्रंप के झूठ और अफरा तफरी के मजीद 4 साल बर्दाश्त नहीं कर सकते। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा की डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाराक ओबामा ने रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया। ओबामा ने कहा 78 साल ट्रंप को सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात और मकासद से दिलचस्पी है। वो जुनूनी साजिशी नजरियात फैलाते हैं। ट्रंप अमरीकियों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि अमरीका तकसीम हो चुका, अब इसको जोड़ा नहीं जा सकता। अमरीकी सदर जो बाइडन का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। गजा जंगबंदी की फौरी ज़रूरत पर जोर। व्हाइट हाउस ने बताया जो बाइडन ने नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता किया और गजा जंगबंदी को वक्त की ज़रूरत करार दिया। अमरीकी सदर ने आइंदा हफ्ते में काहिरा में होने वाले मुतवक्के गजा जंगबंदी मुज़ाकरात की अहमियत पर भी जोर दिया। अमेरिका में नए पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने बाकायदा तौर पर अपनी सिफारती जिम्मेदारियां संभालनी। सिफारत खाने में मसरूफ दिन गुजारा। मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान और अफसरान से मुलाकातें। अमेरिका में 4 पाकिस्तानी कौंसलेट के सरबराहान से भी मुलाकात। नताइज पर मबनी सफारतकारी के लिए तमाम तवानाइयां बरूए कार लाने की हिदायत। जो पाकिस्तान के दिवालिया होने का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं? सिपा सलार का सवाल। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा अवाम को सोशल मीडिया के हिजान और फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल पाक फौज के साथ और दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा फलाई दीवार की मानद खड़े रहे। पारा चनार के कबाइल मिल बैठकर ज़मीनी और फरोई तनाज़ात खत्म करने में मदद दें। आज़ाद रियासत की अहमियत लीबिया, शाम,
कश्मीर और गजा की अवाम से पूछें। अवाम, हुकूमत और फौज में मजबूत रिश्ता ही तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। नौजवान सबसे बड़ा कीमती सरमाया है, किसी सूरत ज़ाया नहीं होने देंगे। आपकी आंखों में चमक देखकर यकीन है पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आर्मी चीफ ने खिताब के दौरान कुरान की आयत और इल्हाम इकबाल का शेर, सिपा सलार और मैं यकजान दो कालिम मिलकर तरक्की के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म पुरअज़्म यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा, दारे अपनी हदूद में रहकर काम नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें मुआफ़ नहीं करेंगी। बाज़ गलतियों की वजह से दहशतगर्दी वापस आई। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से 2 माह के लिए बिजली बिलों में रिलीफ दिया। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बकिया सूबे भी अपना हिस्सा डालें, हमें यकजहती की ज़रूरत है। मशरक़ी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था जो बदकिस्मती से अलग हो गया। जिसने पाकिस्तान को तकसीम किया, बांग्लादेश में उसके मुजस्समों के साथ क्या हुआ? उस शख्स ने कहा था 2 कौमी नजरिया खत्म होकर बहरे हिंद में गर्क हो चुका। आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। क़यामत तक दुश्मन मैली आंख से नहीं देख। बानी तरीके इंसाफ का आर्मी चीफ से फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। डयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, ओपन ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज की इजाज़त दी जाए। इससे मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। ओपन ट्रायल से रजीम चेंज और 9 मई की साजिश बेनकाब हो जाएगी। साबिक DG ISI रिटायरमेंट के बाद ज़ीरो हो गए। राब्ता क्यों रखूंगा? मैंने भी अगर बगावत की है तो मेरा ओपन ट्रायल करें। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम को उठा लिया गया, उसकी बीवी इंसाफ मांग रही है। ये सब इतनी तेजी से इसलिए किया जा रहा है कि मेरे खिलाफ तमाम मुकदमा खत्म हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। 9 मई का मामला नेशनल सिक्योरिटी नहीं, लोकल इशू है। बानी कौन है जो बताएं फैज हमीद का ओपन ट्रायल होगा या नहीं? सिक्योरिटी जराए का बानी के साबिक DG ISI के ओपन ट्रायल के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अगर साबिक वज़ीर आज़म का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखे, ओपन ही होगा। पूरी दुनिया को पता चलेगा बानी क्या करते और करवाते रहे। फैज हमीद और बानी PTI में राब्ते अहम मालूमात सामने आ गई। जराये के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के जरिए बानी फैज हमीद से राब्ते में थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने पुराने तर्ज का फ़ोन फराहम किया था। बानी तरीके इंसाफ फ़ोन से फैज हमीद से बात करते, जो उन्हें अहम मालूमात पहुंचाते और हदायत लेते थे। गिरफ्तार सुपरिटेंडेंट जेल से पुराने तर्ज का फ़ोन बरामद कर लिया गया। फैज हमीद की गिरफ्तारी से मुतालिक अहम मालूमात वज़ीर आज़म को पेश। इमरान वली खान ने बानी तरीके इंसाफ को नौसरबाज करार दे दिया। सरबराह अवामी नेशनल पार्टी की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। बोले, किसी कैदी का जेल से आज तक इंटरव्यू नहीं हुआ और वो रोज़ाना मीडिया से गुफ्तगू करता है। कल कहा फैज हमीद से ताल्लुक नहीं, आज कहा ओपन ट्रायल कर लें। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इससे कोई खतरा नहीं। वज़ीर सिंध ने सस्ती बिजली का फार्मूला ढूंढ लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब हमने बिजली बनाने की कंपनी बनाई है। अब सिंध हुकूमत खुद टैरिफ मुकर्रर करेगी। घर में सिंध हुकूमत की 2 अरब रुपए की सरमायाकारी का फ़ायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। तर्ज से पैदा होने वाली बिजली सीधी नेशनल ग्रिड से फैसलाबाद जाती है। तर पावर प्लांट से 3000 मेगावाट से ज़्यादा सस्ती बिजली पैदा हो रही है। हमारे लिए बिजली का मसला बहुत संगीन है, खपत बढ़ाना पड़ेगी। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का मुखालफीन पर तंज। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए, पंजाब हर चीज़ में लीड कर रहा है, हमें देखकर लोगों की दौड़े लगी। वज़ीर सिंध से एहतराम का रिश्ता है। सिंध में जो अच्छे काम हुए हैं हमें भी करने चाहिए। किसी सूबे में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो अपनाने में कोई हर्ज नहीं। मुराद अली शाह सिंध की आवाम को रिलीफ देंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपना घर अपनी छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, घर बनाने के लिए शहरी और देही इलाकों में 15 लाख रुपए कर्जा दे। ये बहादुरी नहीं, हम माफ करते हैं। मेंबर में यूनिवर्सिटी बस ड्राइवर ने तलबा की जिंदगियां खतरे में डाल दी। बस सैलाबी रेले से गुजार दी। तलबा की चीखो पुकार वीडियो मंजर आम पर। इंतजामिया ने गफलत के मुर्तकिब ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया।